1.5 घंटे का प्रोसेस है और देन इसके अंदर से प्रोडक्ट्स बनती हैं। मोलासेस शीरा बना सकते हैं, 3 से 5 लाख के बजट में कारोबार को कर सकते हैं। ये गन्ना मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है और जिसका आम तासुर यही है कि इससे चीनी बनाई जाती है, मगर कराची यूनिवर्सिटी के एक पास आउट स्टूडेंट हैं कि जो इसी गन्ने के नतीजे में कोई 8 प्रोडक्ट हैं जो बना रहे हैं। उस्मान मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने जामे कराची के जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वहाँ से उन्होंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अब ये इस फील्ड से वाबस्ता हैं, अपना ही एक कारोबार शुरू कर रहे हैं। उस्मान, थोड़ा सा मुझे समझाइएगा ये किस अंदाज से और कब आपको ये ख्याल आया है काम करने का, और इस गन्ने से आप कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है बनाते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं जामे कराची में 2015 का पास आउट हूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। तो उसके बाद मैंने कुछ अर्सा जॉब की और जॉब करने के बाद मैं एग्रीकल्चर की तरफ आ गया प्रॉपर। घारों में मेरे फार्म है और गन्ना भी वहीं पे हमने लगाया। तो इश्यूज़ ये होते हैं कि जब हम कोई प्रोडक्ट या कोई भी क्रॉप तैयार करते हैं ना, तो उसके बाद हमें वो मुआवजा मिलता नहीं है। तो गन्ने की 1 साल की पूरी क्रॉप है, ये उसको 1 साल बच्चों की तरह पालना पड़ता है और दैन उसके ऊपर बहुत मेहनत होती है इसकी कटाई को और फिर इसको मिल तक पहुंचाना। अब यहाँ पे अक्सर होता ये है कि जो मिल ऑनर्स हैं वो रेट ही नहीं देते कि जिसके अंदर हमारे अखराजात भी मीट हो सकें। तो इसी को देखते हुए हमने जो है वो एक मिनी गुड़ बनाने का क्रशर लगाया। थोड़ा सा हम देखें भी किस तरह का प्रोसेस होता है आपके साथ, और ये जो आपने गुड़ बनाया है कितना इसमें टाइम रिक्वायरमेंट होती है, किस अंदाज से ये बनता है? ये टोटल प्रोसेस जो है तकरीबन 1.5 घंटे का प्रोसेस है, जूस निकलने से लेकर, और इसके बाद कढ़ाई में इसको पकाया जाता है जिसके अंदर बुखारात पानी के जो है वो एवोपरेट हो जाते हैं और देन इसके अंदर से प्रोडक्ट्स बनती हैं। आप शक्कर की तरफ भी जा सकते हैं, आप इससे मोलासेस शीरा बना सकते हैं। शीरा इंसान भी कंज्यूम कर सकते हैं, फिर ये लाइव स्टॉक के लिए भी काम आता है, पोल्ट्री के लिए भी काम आता है। उसके अलावा फिर उससे हम मज़ीद आगे चलें तो फिर इससे हम गुड़ बनाते हैं, जो यहाँ पे हमारे पास ये जी प्लीज़ हमने एक बैच ये अभी रिसेंटली बनाया है, ताज़ा जो गुड़ बनाया है, ठीक है जी, ये इससे बनाया। और एक नेक्स्ट बैच हमारे पास कढ़ाई के अंदर अभी तैयार है, वो निकालेंगे भी यहाँ पे और आप उसको देखिएगा भी किस तरह से जो है ये हमारे लड़के बनाएंगे। उस्मान ये तैयार कर रहे हैं। उस्मान, जो आपने प्रोडक्ट डिस्प्ले की हुई है, क्योंकि जामे कराची के अंदर ये एक एग्जीबिशन जारी है एग्रीकल्चर के हवाले से और मुख्तलिफ़ बिज़नेस के जो प्रोडक्ट हैं जो स्टूडेंट्स ने ख़ुद तैयार की हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले इन्होंने टेबल के ऊपर की हुई है। तो इसमें आप देख सकते हैं शीरा मुझे। उस्मान, इसकी खासियत क्या है शीरे की, प्लीज़ बताएं। शीरा जो है ये बेसिकली कह लें कि आजकल के दौर में हमने जैसे जैम देखी है, तो जिस दौर में जैम नहीं होती थी तो लोग इसको शीरे को इस्तेमाल करते थे। इसको देखा देखी जो है जब मॉडर्न टाइम आया तो जैम इन्वेंट हुई। शीरा आप दूध में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे खीर बना सकते हैं, इसको कहवे में इस्तेमाल कर सकते हैं, बेइंतहा इसके यूज़ हैं। फिर इसी तरह हमारे पास ये एक प्रोडक्ट हमने बनाई, गुड़ के अंदर हमने जो है ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए। ठीक है, इसके अंदर हमने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए और ये हमारी एक प्रोडक्ट बन गई। ये हमारा जो नॉर्मल सिंपल गुड़ है जो वहाँ पे मैंने आपको दिखाया, ये सादा गुड़ है। यहाँ पे हमने इसके किलो की पैकेजेस बनाए हुए हैं जो कि अच्छा, ये पर किलो कितना है? पर किलो जो सादा गुड़ हम दे रहे हैं वो 400 रुपीज़ के पर के जी है। जो ड्राई फ्रूट्स वाला है वो 800 रुपीज़ पर के जी है और जो शीरे की बॉटल है 250 ml ये 100 रुपीज़। उस्मान, थोड़ा सा मुझे इस तरह में बताइएगा कि अगर कोई हम लोग जिस तरह नॉर्मली शुगर यूज़ कर रहे होते हैं चाय वगैरह में या मिठास के लिए, अगर गुड़ का इस्तेमाल हम अपनी ज़िंदगी में करें तो उसकी क्या फ़ायदियत है? इसका फ़ायदा ये है कि इससे जैसे आजकल हमारे पास क्या होता है कि बच्चा पैदा होता है तो उसको कई तरह की बीमारियां लाहक होती हैं। उसका रीज़न यही है कि हम आर्टिफिशियल चीज़ें इतनी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं कि जिसके हमें नुकसानात हैं। ना हमें कराची जैसे शहर में अच्छे पानी की, साफ़ पानी की सब्ज़ी खाने को मिल रही है। आबो हवा इतनी जो है वो घुटन है कि लोग सांस की बीमारी में मुब्तला हैं, और उसके बाद अगर उनको गन्ने का जूस या गुड़ रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर की तरफ से तो वो भी उनको खालिस नहीं मिलता। तो अगर हम नॉर्मल किसी जूस वाली दुकान पे जाएं तो वहाँ भी ना कोई सफाई का ख्याल है और चीज़ भी प्योर आपको नहीं मिल रही, जबकि आप उसकी कॉस्ट भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे ताज़ा सब्जियाँ भी मैं आपको देख रहा हूँ, यहाँ पे लीमू है, लौकी और इस किस्म के आइटम रखे हुए हैं। इनकी क्या गुड़ के साथ मिलकर कौन सी प्रोडक्ट तैयार हो रही है? ये जैसे आपने देखा ये पेठा कद्दू पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी। इसको क्रश करके गुड़ के साथ मिक्स करके हम इसका हलवा तैयार कर सकते हैं। हाँ, फिर गाजर का हलवा हम क्रश करके उसको इसके अंदर तैयार कर सकते हैं पका के।
और भी जो बहुत से आइटम्स जो आप चाहें आप इसके अंदर ऐड ऑन करवा सकते हैं, वो फ्लेवर्स मुख्तलिफ आप बना सकते हैं। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पर इन्होंने बनाया है और जिससे ये यहाँ पर काम कर रहे हैं, सोलर आप देख सकते हैं, प्लेट्स भी रखी हुई हैं जिससे ये मशीन चलती है। और इसका फ़ायदा ये है कि एक तरफ जहाँ ये गन्ने का रस निकाल रहे हैं, दूसरी जाने वहीं से गुड़ भी जो है वो तैयार हो रहा है। और गुड़ के बाद जो फर्दर प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में उस्मान ने बताया, उस्मान ये सही मुझे बताएगा कि ये शहरी सतह के ऊपर यानी कराची के कुछ नौजवान जो एग्रीकल्चर बिजनेस पढ़ रहे हों या इंटरेस्ट रखते हों, वो अगर इस कारोबार में आना चाहें तो इसमें कितना एक्सपेंस और कितनी इन्वेस्टमेंट उनको दरकार है इनिशियल लेवल के ऊपर? ये इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट आपको नहीं चाहिए। आप इसको 3 से 5 लाख के बजट में कराची में कहीं पे भी बैठ के इस कारोबार को कर सकते हैं। और कोई भी बच्चा या शहरी बच्चे, ये मॉडल बेसिकली है ही उनके लिए, ठीक है, कि आप मार्केट से गन्ना परचेज़ करें और देन उसको वैल्यू एडिट करके प्रोडक्ट्स बना के अपना ब्रांड लॉन्च करके और उसको आप सेल आउट करें, मुख्तलिफ आउटलेट्स के ऊपर उसको दें। हमने भी इनिशियली स्टार्ट किया और हम इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे चल के काम करेंगे और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और सोच भी रहे हैं। एग्रीकल्चर पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि एग्रीकल्चर लैंड है। वाक़तन आपने तो पढ़ी भी एग्रीकल्चर है, आप खुद भी अवस्था से हैं, आप समझते हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड का कोई स्कोप है पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, इस स्कोप है। हमें ख़ुद भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और वही देखते हुए, हालात को देखते हुए, यहाँ तो ऐसा होता कि हम इसको वाइंड अप कर देते और यहाँ हम रास्ते तलाश करते। तो अल्लाह पाक ने सोच दी, हमने रास्ता तलाश किया और ये उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। थैंक यू उस्मान से। आपने उस्मान की गुफ्तगू सुनी और जो पैगाम है उस्मान के मैसेज का कि इन्होंने जामे कराची के शोबा ज़राअत जो है वहाँ से तालीम हासिल की, उसके बाद ख़ुद ही अपने पैरों पे खड़े होने के लिए इन्होंने गन्ने का इस्तेमाल किया और उसके नतीजे के अंदर अब ये प्रोडक्ट बना रहे हैं और मार्केट में मुस्तकबिल में सेल आउट करने का इरादा भी रखते हैं। तो तमाम ही नौजवानों को उस्मान का यही मैसेज है कि जब आप तालीम हासिल कर रहे होते हैं तो कोशिश करें कि खुद से मेहनत से कुछ अपनी दुनिया आप पैदा करने की तरफ जाएं ताकि मुल्क भी तरक्की कर सके और फिर उसके साथ जो डेवलपमेंट होती है, इंसान की अपनी ग्रोथ होती है, फिर माशरा उसके नतीजे में तरक्की पाता है, ये सब चीज़ें भी मुमकिन हो सकें। उस्मान जैसे जो नौजवान हैं वो वाक़तन मिसाल हैं दीगर नौजवानों के लिए, दीगर लोगों के लिए कि अपनी दुनिया आप पैदा करने के क्या फ़वाइद हैं। पाकिस्तान मैटर्स के साथ फ़िलवक्त इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी नासिर।